खूनी नायकोंडा के 4th एपिसोड में स्वागत है आप सभी का। और इस एपिसोड का नाम है ऑल दैट ग्लिटर्स। और इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है माला के पति से, जो कि सीढ़ियां चढ़ के आ गया होता है उसके रूम में। एंड फिर वो उसका कबर्ड खोलता है और उसमें से एक बॉक्स देखता है, बट उस बॉक्स में हार नहीं होता है। एंड ये वही हार होता है जो 2nd एपिसोड में दिखाया गया हुआ होता है। ये हार बहुत ज्यादा कीमती था और ये माला के रूम से गायब था। फिर यहाँ पे दिखाया जाता है वो रेंगते रेंगते अपनी बेटी के रूम में आ जाता है। तब वो पूछता है कि ये हार कहाँ है। एंड देन यहाँ पे उसकी बेटी बोलती है कि ये हार मेरे को नहीं पता और मैंने तो हाथ भी नहीं लगाया। फिर उसका फादर कहता है कि तू झूठ बोल रही है ना, एंड तू नहीं चुराया है ना। तब उसकी बेटी कहती है देखो, आपने अगर किसी को भी बताया है कि यहाँ पे क्या चल रहा है तो मैं पुलिस को सब कुछ बता दूंगी कि आप सीढ़ियां चढ़ के मम्मी के रूम तक आ सकते हो। और यहाँ पे इसका फादर जो है वो कुछ नहीं बोलता है। अब यहाँ पे कहानी शिफ्ट हो जाती है संकेत के घर पे। संकेत जो है वो ड्यूटी जा रहा होता है एंड उसकी बहन भी जाने वाली होती है। तभी उसकी मम्मी संकेत के पास आती है और पूछती है कि पता चला क्या कि तेरी बहन का कोई बॉयफ्रेंड है या नहीं। एंड देन संकेत बोलता है कि नहीं मॉम, अभी तक पता नहीं चला है। इसके बाद ये दोनों भाई बहन निकल जाते हैं वापस से माला के घर पे। माला के घर पे जाके ये लोग पूछताछ करते हैं एंड फिर से एक बार सारी चीजें पूछने की कोशिश करते हैं माला के पति और उसकी बेटी से। अब माला का पति जो है वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वो कहता है कि देखो, तुम लोगों से अगर कुछ नहीं हो रहा है तो मैं और ऊपर जाऊंगा और तुम्हारे जो सीनियर है उनसे बोलूंगा कि इस केस को सॉल्व करो। इस बार माला का पति उन्हें झाड़ देता है और कहता है कि मैंने दे तो रखा है विश्वास का नाम, पकड़ो उसको, मारो, उससे उगलवाओ कि भाई क्या चाहता है वो। एंड देन यहाँ पे होता ही है, शालिनी भी अपने फादर का ही साथ देती है। इसके बाद संकेत और सरला जो है उस घर से बाहर आ जाते हैं। अब सरला संकेत पे गुस्सा होती है कि भाई तेरे को बोला था ना पोस्टमार्टम रिपोर्ट ले आ। एंड संकेत बोलता है बहन इसमें टाइम लगता है, मैं क्या करूं। एंड देन यहाँ पे ये दोनों जो है बाहर आ जाते हैं। तभी दिखाया जाता है कि कोई इन पे नजर रख रहा है, इनकी तस्वीरें खींच रहा है एंड इनको फॉलो कर रहा है। कहानी आ जाती है पुलिस स्टेशन में, जहां पे बुलाया जाता है विश्वास को। अब विश्वास जो है उसको पुलिस वालों ने बहुत मारा है एंड संकेत जो है उससे पूछने की कोशिश करता है कि चल बता सच्चाई क्या है। एंड फिर यहाँ पे पूरी सच्चाई बताता है कि माला की जो बेटी है वो पूरी की पूरी खिसकी हुई है और वो अंडर एज है, तो भी वो मेरे से चिपकने की कोशिश कर रही थी और वो झूठ बोल रही है। उसने जो भी कुछ आपको बताया है ना सब बकवास है। मैंने उसको हाथ लगाने की कोशिश भी नहीं की थी और वो ही मेरे ऊपर चढ़ रही थी, इसलिए मैंने उसको डांट के भगा दिया कि भाई तुम यहां से निकलो और तुम अंडर एज हो। और ये बात उसने अपनी मॉम को बता दी और झूठी खबर फैला दी, जिस वजह से माला ने मुझे धमकी दी कि भाई अगर तुमने मेरी बेटी को हाथ लगाने की कोशिश की तो मैं पुलिस को बुला लूंगी और निकल जाओ इस घर से। जिस वजह से विश्वास को निकलना पड़ गया था उस घर से। एंड देन यहाँ पे संकेत बोलता है तो अच्छा ये चक्कर है, तो तू पक्का झूठ नहीं बोल रहा। तो विश्वास कहता है हाँ सच्ची में मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अब संकेत जो है बुलाता है माला की नौकरानी को, जो कि काफी दिन से गायब चल रही थी। और इसके बाद होता ही है, उसकी नौकरानी बोलती है साहब मैंने कुछ नहीं किया और मैंने बताया तो था आपको। तब संकेत बोलता है अच्छा तो तुमने कुछ नहीं किया, तो एक बात बताओ तुमने माला का हार क्यों चुराया था। एंड देन यहाँ पे उसकी सच्चाई जो है खुल के बाहर आ जाती है। इसके बाद संकेत उसको डराने की कोशिश करता है कि देखो अब तुम पे चोरी का इल्जाम लगेगा और कम से कम तुम 3 साल के लिए अंदर जाओगी, और अगर ये प्रूफ हो गया कि तुमने ही खून किया है तो भैया 14 साल तो लग गए तुम्हारे। इधर यहाँ पे ये सब कुछ सच बताने लग जाती है कि जब मैं माला के रूम में गई थी तो देखी थी कि मैडम तो ऑफ हो गई है और फिर मेरे को उनका हार दिखा, जिस वजह से मैंने उनका हार चुरा लिया और बेच दिया, और इससे ज्यादा मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ। और फिर वो एक और कहानी बताती है कि माला का जो पति था वो उसको मारता था, साथ साथ मुझसे चोरी करवाता था 2-2 हजार रुपए और मेरे को सिर्फ 100 रुपए देता था। इसलिए मैंने सोचा कि इन लोगों की बैंड तो मैं बजा के रहूंगी। एंड देन यहाँ पे संकेत जो है वो उसको छोड़ देता है कि भाई तू जा। अब यहाँ पे होता यह है, संकेत एक प्लान बनाता है कि कुछ ना कुछ करके अब खूनी खुद ही सामने आएगा। एंड देन वो जाता है माला के घर पे, उसकी बेटी और उसके पति को समझाता है कि जिस एरिया से मुझे वो चाकू मिला था उस एरिया को कोई हाथ नहीं लगाएगा, उस झाड़ी में कोई फर्टिलाइजर नहीं डालेगा और ना ही कोई पानी डालेगा, क्योंकि कल एक फॉरेंसिक टीम आएगी और फिर वो जांच पड़ताल करेगी, क्योंकि जिसने भी ये सब किया है उसका डीएनए उसमें जरूर मिलेगा, बाल, खाल या फिर पसीना, जिस वजह से हम उसे जरूर पकड़ लेंगे। अब यहाँ पे संकेत और उसकी बहन जो है घर आ जाते हैं। तभी उसकी मॉम कहती हैं कि एक लड़की आई थी जिसका नाम वाहिदा था, और संकेत जो है काफी ज्यादा शॉक्ड में चला जाता है। यहाँ पे सरला समझ नहीं पाती है कि अब वो क्या करे एंड उसको याद आ रहा होता है कि वाहिदा ने क्या क्या सामान देखा होगा मेरा, और वो पूरे घर में चक्कर काटने लग जाती है और इमेजिन करने लग जाती है कि वाहिदा ने क्या क्या किया होगा, और फिर वो बहुत ज्यादा शॉक्ड में चली जाती है। इधर सरला जो है वो सो जाती है एंड अगले ही सुबह उसे मैसेजेस आते हैं और मैसेजेस में
उसकी और उसके भाई की फोटोज होती हैं खूब सारी। एंड फिर ये जो एपिसोड है यहीं खत्म हो जाता है। तो भैया अगला एपिसोड लास्ट एपिसोड है। लास्ट एपिसोड में बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स है, तो देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ। चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक और प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही है, क्लिक कीजिए, एंजॉय कीजिए।